हर महीने 50 बहाली खत्म हुआ या शुरू हुई दलाली। हर महीने 50 बहाली खत्म हुआ या शुरू हुई दलाली। ये बातें कांग्रेस नेता एवं चास प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। महावीर सिंह चौधरी ने कहा कि शहीद प्रेम ने अपनी कुर्बानी देकर सभी बोकारो वासियों को एक कर दिया था। पहली बार लोग जाति धर्म बाहरी भीतरी से ऊपर उठकर सड़कों पर आए और ऐतिहासिक आंदोलन किया। बीएसएल प्रबंधन भी कुछ समय के लिए बैकफुट पर आ गया था। एक और दिन आंदोलन सफल होता तो शायद हम शहीद प्रेम को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते, लेकिन जो परिणाम निकल कर आया वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आंदोलन की शुरुआत में नेता भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं था। कांग्रेस, जेएम, भाजपा, आजसू, जेएलकेएम से जुड़े कई लोग आंदोलन में शामिल हुए। जेएलकेएम के बोकारो से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी बाकी राजनीतिक संगठनों की तरह आंदोलन की शुरुआत में पार्टी के झंडे को नहीं लहराया, क्योंकि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। यह बीएसएल प्रबंधन द्वारा भूदाताओं के खिलाफ किए गए अमानवीय कृत्य के खिलाफ शहीद को सम्मान दिलाने के लिए एक युद्ध था, जिस पर कुछ तथाकथित विस्थापित नेता सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दे रहे हैं कि विधायकों की बैठक में 20 से 25 लाख मुआवजे पर सहमति बनी थी, पर धनबाद सांसद ने इसे 50 लाख करवाया। पहली बात तो यह कि यह वार्ता असफल थी, कोई विधायक ऐसे प्रस्ताव पर तैयार नहीं थे। दूसरी बात, ऐसे विस्थापित नेता अपने दिल पर हाथ रखकर बोले कि क्या वो इस वार्ता से संतुष्ट है? क्या शहीद प्रेम और घायल सभी भाई बहन यही चाहते थे? उन्हें भूदाताओं जैसा सम्मान और हक मिले, ये उनकी सोच थी। पर कुछ लोग जिन्होंने पहले कभी आंदोलन किए हैं, वो भी अब सिर्फ किन्हीं व्यक्ति विशेष को खुश करने के उद्देश्य से सत्य से मुंह फेर रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो की उपस्थिति में जो निर्णय हुआ उसे सांसद ने कैसे स्वीकारा, ये बात समझ से परे है, जबकि वह खुद आंदोलन से जन्मे नेता है। सांसद ढुल्लू महतो जान ले कि उनके इस निर्णय से निराशा का माहौल है, लेकिन बहुत जल्द सभी पक्षों से बात करके विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इस मौके पर जेबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष निमाय महतो और संयुक्त किसान मोर्चा चंदन कियारी इकाई के संयोजक जगन्नाथ रजवार, समरेश चौधरी, दिलखुश अंसारी, चंदन मेहता, माथुर शर्मा शामिल रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। सांसद महोदय और उपायुक्त महोदया की बैठक में आंदोलन को जिस तरीके से ख़त्म करने का काम किया गया है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। हमें आश्चर्य है कि आंदोलन से जन्मे नेता धनबाद के सांसद ने एक शहीद को सम्मान देने की जगह और अस्थाई नौकरी देकर जो अपमान किया उसका जवाबदेह कौन है? हर माह 50 बहाली खत्म हुआ या शुरू हुआ दलाली, जहां 1500 बच्चे अपने अपने स्थायी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे आप हर माह 50 बहाली कराकर जो विस्थापितों के बीच का एकता है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो विस्थापित युवाओं में ही यह संघर्ष होगा कि वो 50 पहले कौन, और उसका फ़ायदा आपके एजेंट उठाएंगे, सबसे वसूली करेंगे और आपको सूची पहुंचाएंगे सांसद महोदय, और उसके हिसाब से आप बहाली कीजिएगा। यही आप लोग का अगला प्रोग्राम है क्या? तो हम संतुष्ट नहीं हैं और सभी पक्षों के साथ बात करके भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की ओर हम सभी लगेंगे। और चूंकि जब एक शहादत हुआ है तो उस शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि जब तक न मिले हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। इस आंदोलन को बरगलाने की शुरुआत बहुत पहले बीएसएल प्रबंधन ने ही कर दिया था। जब हमारा एक बच्चा शहीद हुआ उसके बाद जिस प्रकार से बोकारो के सारे राजनीतिक दल, सारे समाजसेवी संगठन, सारे विस्थापित संगठनों ने एक मंच पर आकर इस आंदोलन को तेज गति देने का कार्य किया। पहली बार जब बीएसएल प्लांट को बंद करा दिया गया था, उसके बाद में बीएसएल प्रबंधन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर
ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरएसएस को रखा था कि धार्मिक उन्माद फैलाकर आंदोलन को कमज़ोर करो। उस प्रकार प्रबंधन ने कई एक दलाल पाल रखे हैं जिन्होंने यहाँ जात पात और बाहरी भीतरी का माहौल बनाकर इस आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया है। और एक हमारे आंदोलनकारी भाई भी उनके इस साजिश का शिकार हो गए और उनकी इस साजिश को नहीं समझ सके। और कहीं ना कहीं मुझे दुख है इस बात का कि जिस युवा आंदोलनकारी की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, इस आंदोलन को डिरेल करने में कहीं ना कहीं उनका रोल रहा। ये बहुत ही दुख का विषय है। सभी विस्थापित संघों के साथ बैठक करते हुए, सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए, विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले, सिर्फ एक बैनर होगा हमारे युवा साथियों का, युवा विस्थापितों का, उस बैनर तले हम इस आंदोलन को तेज गति से बढ़ाते हुए बीएसएल प्रबंधन को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे और 1500 अप्रेंटिस बच्चों की एक साथ स्थायी नौकरी की मांग हमारी रहेगी। क्या लगता है कि जेएलके में अध्यक्ष, प्रदेश जेएलके केंद्रीय अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के बीच में नोकझोंक हुई है, उससे भी इस आंदोलन को क्षति पहुंचा? देखिए, जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मुझे आश्चर्य है इस बात का कि जिस मेन गेट में हम सभी मौजूद थे, वहाँ जेएलके की जो विधानसभा प्रत्याशी थी सरोज जी, वो मौजूद थी। जेएलके के कई एक कार्यकर्ता मौजूद थे। हम सभी मिलकर, सभी पार्टियां मिलकर, सभी संगठन मिलकर हम सभी वहाँ डटे हुए थे। इस बीच में जिस प्रकार से चुनावी सभा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जेएलके के जयराम जी आते हैं और या फिर आम सभा में वो आते हैं, उस प्रकार से उन्होंने एंट्री लिया। उनको सोचना चाहिए था कि माहौल दुख का है, बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ रोष का है। उन्होंने इसे चुनावी सभा या आम सभा के तर्ज पर लिया और उनकी एंट्री से वहाँ के लोग नाराज हुए। जो हादसा हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि लोगों का रोष अगर आएगा तो फिर कोई भी उसका शिकार हो सकता है। तो अब उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि किम्स के नेता संग्राम सिंह के साथ उसी जगह पर जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष लगभग आधे घंटे बैठकर वार्ता कर रहे हैं। उस वक्त तो ऐसी कोई समस्या उनको नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में बोकारो की विधायक पर उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनके पति का करोड़ों का ठेका चल रहा है, क्या वो साबित कर पाएंगे? या तो वो साबित करे या फिर जैसा हमें लगता है कि प्रबंधन ने जिन दलालों को छोड़ा था कि यहाँ भारी भीतरी और जात पात करा, उन दलालों के चंगुल में आके जयराम ने जो किया है बहुत ही दुख का विषय है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक आंदोलनकारी युवा जिसने आंदोलन के दम पर अपनी पहचान बनाई हो, आज वो आंदोलन को कमज़ोर करने पर उसका अगर यूज किया गया और वो यूज हुआ है तो दुख का बात है। दूसरी बात, जयराम जी से एक बात जरूर जानना चाहूँगा। पहली बैठक में जब सभी विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद जब वो निकले तो उन्होंने मीडिया बाइट में एक बात कही थी। उपायुक्त महोदय का प्रशंसा किया था कि वो काफ़ी सहयोग कर रही हैं और उन्होंने कहा था कि उपायुक्त ने उन्हें कहा है कि अगली बैठक में उनको कॉल कर कर बुलाएंगे। तो सांसद जब उपायुक्त के साथ बैठे थे तो जयराम यहाँ मौजूद नहीं थे। वो बताएं कि क्या उपायुक्त ने उनको कॉल नहीं किया, और अगर कॉल किया तो क्या कारण रहा कि वो दोबारा उस बैठक में नहीं आए? पहली बार तो बैठक में जाने के लिए भी संघर्ष हुआ है, तो दूसरी बार बैठक में क्यों नहीं आया? उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जेएलके के बोकारो के जितने कार्यकर्ता थे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी विधानसभा प्रत्याशी सरोज जी वहाँ मौजूद थी, कई एक कार्यकर्ता मौजूद थे। जेएलके के बोकारो के जितने कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस आंदोलन को डिरेल करने का काम नहीं किया। गिरिडीह से जेएलके के जितने लोग आए, उन्होंने झंडा निकाला, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से, उन बाहरी तत्वों की वजह से हमारा ये आंदोलन आज डिरेल हुआ, और जिसका परिणाम ये है कि सांसद ने यहाँ बिचौलिए का काम किया और बिचौलिए का काम करके निकल गए। किनको? देखिए, जिस तरह सांसद महोदय अचानक आए, सब कुछ की समीक्षा देखी और अपने बातों को रखते हुए जो तय कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं विस्थापितों के साथ वो जो पूरा आंदोलन हुआ वो गलत हुआ।
हम कहना चाहिए यहाँ पे विधायक थे या जितने भी आम दल बैठक थे उस सभा में, तो कहीं विस्थापितों को एक बार उनकी राय को पूछी गई, या आज भी वही राजतंत्र है कि राजनीति ही सब कुछ करे? फिर विस्थापित आंदोलन क्यों करे? क्योंकि यहाँ तो बात विस्थापित की थी। फिर विधायक हो, सांसद हो, उन लोग का अगुवाई का मतलब क्या बनता है? ये हम लोग 70 साल से यही झेलते आ रहे हैं। 70 जब से बीएसएल प्लांट बना है तब से ये सोचने वाली बात है विस्थापितों की। हर बार एक विधायक आता है, हर बार एक सांसद आता है, फिर अपना टोपी पहना के चल देता है। फिर विस्थापितों मान जहाँ से जहाँ ही होते, यहाँ पे क्या सब गिरने के बाद ही संशोधन होता है? एक बेटा खोइए, नौकरी और 50 लाख रुपया लेके जाइए, क्या ये है यहाँ के विस्थापित हो की सोच? कि हम अपना जमीन दे के और लिपट गए हैं। 10 डिसमिल में मेरे 60 साल से बैठे हुए हैं। विस्थापित 1 हो गया, विस्थापित 2 हो गया। आज यदि हम अपने हक अधिकार की बात आते तो हमें मार दिया जाता है रोड में। उसके बाद मेरे इंसाफ के लिए विधायक आते और मंत्री आते। भाई जब हम आंदोलन में बैठते तब क्यों नहीं आते हैं? मेरे साथ बैठो, चर्चा ऑन द स्पॉट कीजिए। क्यों मृतक होंगे? क्यों हम लोग शहीद होते रहेंगे? तो ये तो सोचने वाली बात है यहाँ के विधायकों को, यहाँ के सांसदों, यहाँ के नेताओं की, कि मरने के बाद ही आते हैं। भाई जब हम आंदोलन कर तब क्यों नहीं आ रहे हैं? एकदम सांसद विधायक सब टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ सबकी समीक्षा है कि हमें राजनीति चाहिए, हमें आम जनता से खेलना है। जिस तरह ये लोग अभी विधानसभा में देखे होंगे क्रिकेट खेल रहे थे, उसी तरह हम लोग के साथ क्रिकेट खेलते हैं।